बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हमारा लेजर्स का आखिरी बैलेंस चल रहा है, आखिरी लेसन चल रहा है। बैलेंस नहीं, क्योंकि लेजर करवा के तो अब वो बैलेंस का वैसे ही मुंह से निकलना शुरू हो गया हुआ है। सो आज हम देखते हैं अपनी लास्ट वीडियो इस चैप्टर की, और ये है हमारा लेजर का जो है ना वो चैप्टर। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ओ लेवल 7707 पेपर MCQs के जो टिप्स हैं उसके हवाले से। तो टॉपिक हमारा लेजर है और ये आज इसका 8th लेसन जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो इसमें आपके सामने एक अकाउंट बना हुआ है और वो अकाउंट है हमारा, यहाँ पर देखिए, तो P का अकाउंट है ये। और बुक्स कौन सी बन रही हैं? बुक्स आपकी जो है वो द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्ड इन बुक्स ऑफ M। तो मैंने आपसे कहा कि जिसकी बुक्स होंगी आपने उसका जो है ना वो उसका बुक कीपर बन जाना है। तो यहाँ पे P का अकाउंट अपीयर हो रहा है, जो पॉल अकाउंट मीन पॉल्स अकाउंट। तो यहाँ पे ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है 90 का। ओके, तो 90 का डेबिट बैलेंस था, आपने P से पैसे लेने हैं 90। ओके, वो आपका डेटर है। तो 150 की और उसने परचेज़ की तो इसको ऐड करेंगे, 240 आ जाएगा। ये उन्होंने चीज़ें वापस की $25 की, तो इसमें से माइनस करें, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर पेमेंट आ गई, फिर 215 में से 88 लेस करेंगे तो ये अमाउंट आ गई। इसमें से और डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया है और P ने रिसीव किया है उसे लेस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आपने बताना है कि ऑन 1 अप्रैल P ओड M, P ने हमारे पैसे देने हैं 90। यस, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा भी और कई इसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं कि बैलेंस आफ्टर 30 अप्रैल की पेमेंट के बाद बैलेंस कितना था, डिस्काउंट कितना किया, बैंक की कितनी पेमेंट आ गई और रिटर्न के बाद क्या बैलेंस था। तो सो मैनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस लेजर। ओके, सो आपने देखना ये पूछा क्या हुआ है, तो हम तो वही आंसर करेंगे जो वो पूछेंगे हमसे। ठीक है जी, अब आगे आते हैं पॉइंट नंबर 37 की जाने पहले, फिर 38 बाद में देखेंगे। ये थोड़ी सी मैंने करेक्शन की है, प्रिंट आउट गलत निकल आया था। द फॉलोइंग अकाउंट्स अपीयर्ड इन एज लेजर। ए आप हैं, ओके, आपके लेजर में जो है ना ये अपीयर हो रहे हैं बैलेंस। और क्या है ये बैलेंस, ये देखते हैं। एस का अकाउंट आपने बनाया हुआ है और ओपनिंग बैलेंस है DR। रनिंग बैलेंस मेथड में साथ ही DR CR आ जाता है। 400 हमने S से लेने हैं, S ओड अस। ओके, और उसके बाद सेल्स और हुई तो इसमें ऐड हुआ तो 1000 आ गया। ये बैंक की पेमेंट और डिस्काउंट के बाद ये बैलेंस कम हो गया। तो 14 सितंबर को S परचेज गुड्स 600 फ्रॉम ए हम है। तो क्या ये सही है कि गलत है? यस, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट ठीक आ गई। वेल जी, 38 पे आते हैं। 38 कुछ इस तरह है कि आपका जो लेजर है वो कुछ ऐसे बता रहा है। यस, एस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ J। ठीक है, मैंने आपसे कहा जिसकी बुक्स होंगी आपने उसका बुक कीपर बनना है। तो जेज शोज फॉलोइंग, तो एस का अकाउंट हम बना रहे हैं, हम J हैं और एस का अकाउंट बना रहे हैं। और यहाँ पर DR डेबिट बैलेंस शो हो रहा है $450 हमने एस से लेने हैं। उसके बाद ये 200 की और सेल हुई तो ये इसमें एडअप हो गया 650। ये पेमेंट 430 और 18 की ये पेमेंट आ गई। तो एंड पे अब हमने जो उससे एस से पैसे लेने हैं वो $200 हैं। तो देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी। ये नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। यस, इट इज़ वेल, सो हियर इट इज़ द स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांजेक्शन ऑन 8th May आर दैट जैक रिसीव्स अ पेमेंट फ्रॉम एस। ये देखिए कि जैक से 8th को जो है ना वो जो पेमेंट मिली 8th को, ये मैं दोबारा शो करता हूँ। ये देखिए ये पेमेंट, तो जैक यानी कि हमें पेमेंट मिली है, बैंक इतने और हमने डिस्काउंट अलाउ किया। तो ये देखिए जैक रिसीव पेमेंट फ्रॉम एस, बिल्कुल सही है। और एस रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट टू फ्रॉम जे, तो जे से एस ने डिस्काउंट रिसीव किया है और या
ऐसे भी आ सकता है जे अलाउज डिस्काउंट टू एस, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक थी। चलिए अब इट इज़ योर लास्ट पॉइंट, ठीक है। बहुत ही लेंथी ये हमारा चैप्टर हो गया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको टाइम एंड अगेन आपको देखना होगा समझने के लिए। तो लास्ट पॉइंट है इसका, द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर इन लेजर्स इन द बुक्स ऑफ ए। अब आप ए हैं, आप अहमद हैं, ओके, और एस का आपके पास जो है ना वो लेजर मेंटेन हो रहा है, और ये बैलेंस बताएगा, और साथ में ये सेल्स या परचेज़ की चीज़ बताती है, ये आपका एसेट है या लायबिलिटी है, ये आपका रिसीवेबल है। और स्टार्ट में आपने $100 इससे लेने थे और 300 की परचेज़ और हुई, ये कुछ सेटिंग में मुझसे इशू है, तो ये सेल ऊपर 300 आनी है, तो 400 ये टोटल आ गया, 300 + 100 400। और उसके बाद फिर आपने जो पेमेंट की है वो आपने जो बैंक की पेमेंट है वो 100 की पेमेंट हुई होगी, जिसमें से ऑफ करके ये आपका 300 बाकी बच गया, इसमें से 25 और लेस हुआ, तो 275 आपका जो है ना वो आ गया ये सेल। और इधर ठीक है, ये यहाँ पे बैंक ऊपर है, ठीक है, और तो 275 ये आपका, विच मीन्स दैट द एस ओड 275 ऑन 18 जून। तो 18 जून को आपने जो है ना बताना है कि ये कितने पैसे जो है ना इसको पे करने हैं, एस ने कितने पैसे सेकंड पार्टी के पे करने हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर लेसन्स। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देखिएगा कि अगर कोई चीज़ आपको इसमें क्लियर नहीं हुई। मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सा प्रिंट आउट लेने में मुझसे मिस्टेक हुई, आपको उससे अगर खुदा न खास्ता कोई कन्फ्यूजन हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे से आप पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद जो अगला आपका पॉइंट है, जो अगला आपका चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 8, उसमें इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। इसी तरह जो MCQs के पॉइंट है उससे मैं आपकी टिप्स एंड टेक्निक्स जो है ना वो टिप्स एंड टेक्निक्स वो इसमें डिस्कस करूँगा। तो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।